जापान एक अनोखी जगह है। आई मीन नेचुरल ब्यूटी की बात करें या फिर मोनूमेंट्स की, तो जापान एक देखने लायक जगह है। लेकिन जब भी हम इंडियन बैडमिंटन की बात करते हैं जापान में, आई मीन इंडियन बैडमिंटन के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें जापान में, तो बहुत कम ऐसे मेमोरीज रहे हैं जो इंडियन बैडमिंटन के लिए याद रखे जाने वाले हैं जापान में, जिसमें ऑफकोर्स 2020 का ओलंपिक्स याद आ जाता है जब पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो पहली इंडियन वुमेन एथलीट बन गई थी जिन्होंने 2 ओलंपिक्स में जो है मेडल जीता हो। पर हम जब जापान ओपन की बात करते हैं, जो कि जापान का सबसे प्रीमियम बैडमिंटन टूर्नामेंट है, आई मीन जैसे इंडियन बैडमिंटन का जो प्रीमियर बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो है इंडिया ओपन, ठीक वैसे ही जापान का जो प्रीमियर बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो है जापान ओपन। और जापान ओपन का एक और संस्करण जो है अभी इस साल शुरू होने वाला है, जिसको लेकर हम यहाँ पे वीडियो बनाने वाले हैं। और जापान ओपन की बात करें तो इंडियन बैडमिंटन के साथ बहुत कम ऐसे मौके रहे हैं जहाँ पे जापान ओपन में हमें कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। आई मीन इंडियन बैडमिंटन का काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ रहा है कि जापान ओपन में अब तक आप कह लो जो हिस्ट्री है जापान ओपन की, उसमें एक भी ऐसा मौका नहीं था जब कोई इंडियन प्लेयर जो है फाइनल में हमें दिखा हो इन द जापान ओपन। आई मीन आप हिस्ट्री उठा के देख लो तो जापान ओपन एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें कोई भी इंडियन खिलाड़ी जो है फाइनल तक नहीं पहुंचा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ द टूर्नामेंट हिस्ट्री। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो इंडियन प्लेयर्स इस बार तोड़ने को चाहेंगे। स्पेशली अगर हम बात करें सुपर 750 लेवल का टूर्नामेंट है जापान ओपन, तो इसमें अच्छा करना काफ़ी हद तक मुश्किल बन जाता है। स्पेशली इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो सुपर 750 लेवल के टूर्नामेंट, सुपर 1000 लेवल के टूर्नामेंट्स जो है उसमें इंडियन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बहुत कम ऐसे मौके रहते हैं जहां पे हम देख के बोल सकते हैं कि भाई इंडियन प्लेयर्स ने जो है इंप्रेस किया हो इन अ सुपर 750 लेवल टूर्नामेंट और सुपर 1000 लेवल टूर्नामेंट। पर हिस्ट्री जो है कभी भी चेंज हो सकती है और इंडियन प्लेयर्स को हौसला रखना चाहिए कि वो जो है यहाँ जापान ओपन में अच्छा कर सकते हैं। और पहली बार जो है इंडिया से हमें कोई जापान ओपन का विनर देखने को मिलेगा दिस टाइम अराउंड। सो हम जापान ओपन 2026 के बारे में बात करेंगे। जापान ओपन में जो ड्रॉज निकले हैं उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन प्लेयर्स को क्या ड्रॉज मिले हैं, बेसिकली कौन से इंडियन खिलाड़ियों के पास मौका रहेगा टू डू वेल इन दिस ईयर्स जापान ओपन, उन सब के बारे में जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहना। और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आई मीन ये लंबे समय बाद जो है हम वीडियो बना रहे हैं, बट उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना। अगर आप जो है हमारे वीडियोस को दूसरे लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, अगर कोई बैडमिंटन लवर है उन तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो एक बहुत बड़ी बात होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मेन सिंगल से शुरू करें तो फिर लक्ष्य सेन ऑफकोर्स इंडिया के जो नंबर 1 रैंक मेन सिंगल शटलर है उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उनका जो है फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला है अगेंस्ट कोकी वाटानाबे ऑफ जापान। अगर आप लोग बैडमिंटन को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि कोकी वाटानाबे ने रिसेंटली जो सिंगापुर ओपन गया था जिसमें साची जीते थे मेंस डबल्स में, उस टूर्नामेंट में कोकी वाटानाबे ने लक्ष्य सेन को हराया था इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द सिंगापुर ओपन। तो आप कह सकते हो लक्ष्य सेन यहाँ पे चाहेंगे कि एक मिनी रिवेंज जो है वो ले सके अगेंस्ट कोकी वाटानाबे। इवन दो मैच आसान नहीं होगा, कोकी वाटानाबे जो है वो होम प्लेयर होने वाले हैं और उनका पूरा जो होम क्राउड है वो उनके पीछे रहेगा। सो लक्ष्य के लिए आसान मैच नहीं होगा। सो उम्मीद करते हैं कि लक्ष्य जो है यहाँ पे अपना फर्स्ट राउंड क्लियर करेंगे। और अगर वो अपना फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं तो फिर सेकंड राउंड में उनका मोस्ट पोटेंशियली मैच हो सकता है अगेंस्ट 6 सीड चाओ टिन चेन। जी हाँ, चाओ टिन चेन वही खिलाड़ी है जिनको भी रौनक चौहान ने हराया था यूएस ओपन में। लक्ष्य सेन भी इस साल थॉमस कप में चाओ टिन चेन को हरा चुके थे। आई मीन कमाल का वो मैच गया था, जिस तरीके का कमबैक किया था लक्ष्य ने। आप वो मैच अगर आप देखे नहीं हो तो उस मैच को जाके ज़रूर देखना, बट इट वॉज अ क्रेजी मैच। और देखने का रहेगा कि लक्ष्य जो है यहाँ पे चाओ टिन चेन को हरा पाएंगे कि नहीं। इवन दो इट वोंट बी एन ईजी मैच कंसिडरिंग चाओ टिन चेन भी जो है अपना बेस्ट देना चाहेंगे, बट लेट्स होप लक्ष्य जो है यहाँ पे चाओ टिन चेन, अगर पहले तो उनको कोकी वाटानाबे को हराना पड़ेगा, लेकिन फिर अगर वो चाओ टिन चेन को हरा देते हैं और क्वार्टर फाइनल्स तक पहुँच जाते हैं तो फिर क्वार्टर फाइनल्स में उनका मैच होगा अगेंस्ट सेकंड सीड एंडर्स एंटोनसन। जी हाँ, एंडर्स एंटोनसन एक ऐसे खिलाड़ी है जो लक्ष्य के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल ओपोनेंट रहे हैं। इवन दो लक्ष्य ने कई बार जो है उनको हराया भी है, जैसे लास्ट इनकी जो मीटिंग गई थी डेनमार्क ओपन में लास्ट ईयर ये हुआ था, उसमें लक्ष्य ने एंडर्स एंटोनसन को हराया था और एंडर्स एंटोनसन सेकंड सीड थे उस टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट में आई मीन मैं करेक्ट करना चाहूँगा, मैंने सेकंड सीड बोल दिया, वो एक्चुअली थर्ड सीड है जापान ओपन के लिए इस साल। और लक्ष्य के पास देखिए पोटेंशियल तो है, एक तरीके से वो एंटोनसन को हरा सकते हैं, बट बात वही आ जाती है कि आप कह लो लक्ष्य की कंसिस्टेंसी को लेकर जो है सवाल रहे हैं। आई मीन जिस तरीके से सिंगापुर में वो हारे, आई मीन वो मैच वो जीत सकते थे अगेंस्ट कोकी वाटानाबे, बट काफ़ी हद तक वो गिव अप कर गए एट दी एंड। आई मीन बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स वो दे गए जहाँ पे वो और बेहतर कर सकते थे, बट यही बात है। आई मीन इंडियन बैडमिंटन के साथ तो यही चल रहा है, बट उम्मीद करते हैं कि लक्ष्य जो है यहाँ पे इस टूर्नामेंट में अच्छा करेंगे। मैं बोलूँगा एक फेवरेबल ड्रॉ उनको मिला है कंसिडरिंग विटिटसन और शिवची के अगेंस्ट उनको सेमीज के पहले खेलना नहीं पड़ेगा। सो एक चांस रहेगा लक्ष्य के लिए टू डू वेल इन दिस टूर्नामेंट। सो देखते हैं कि लक्ष्य जो है यहाँ क्या करता है। उसके बाद आयुष शेट्टी की बात करें तो आयुष शेट्टी ऑफकोर्स पिछला कुछ टूर्नामेंट देखे तो आयुष शेट्टी का भी कुछ खास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला है।
अप्रैल मई के दौरान वो अच्छा कर रहे थे। थॉमस कप में उनका बहुत बड़ा रोल था इंडिया की ब्रॉन्ज मेडल जीत में। उससे पहले एशियन चैंपियनशिप जो गया था उसके फाइनल में वो पहुंचे थे, डिफीटिंग सम टॉप रैंक प्लेयर्स इन द टूर्नामेंट। और जापान ओपन की बात करें तो आयुष शेट्टी का फर्स्ट राउंड मैच होगा अगेंस्ट ट्रेनिंग ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट कुनलाउट विडित्सान ऑफ थाईलैंड, जो कि सेकंड सीड है इस टूर्नामेंट में। आयुष ने कुनलाउट को बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप के दौरान हराया था सेमीफाइनल में। बट अभी जो है आयुष जिस तरीके से खेल रहे काफ़ी हद तक एक टफ मैच होगा उनका अगेंस्ट कुनलाउट। एंड इवन दो एक तरीके से आयुष के पास चांस रहेगा कि जो चीज़ जो उन्होंने कुनलाउट के अगेंस्ट इन द एशियन चैंपियनशिप जो कारनामा उन्होंने किया था उस कारनामे को दोहराने का एक मौका तो है आयुष के पास। अगर आयुष अपना फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेते हैं तो फिर सेकंड राउंड का मैच हो सकता है आइदर अगेंस्ट अंगद सुंगकलंग और जेसन टे। जी हाँ, ये मैच मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आयुष फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं तो फिर सेकंड राउंड वो एक तरीके से अच्छे से क्लियर कर जाएंगे। और अगर वो क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचते हैं तो फिर क्वार्टर फाइनल्स में उनका मैच होगा मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट ली शिफेंग ऑफ चाइना। सो काफ़ी हद तक आयुष के लिए टफ पाथ है, बट स्टिल हम उम्मीद करते हैं कि आयुष जो है अपना 100% देंगे इस टूर्नामेंट में, जिससे उनकी रैंकिंग भी सुधरेगी बिफोर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो देखते हैं कि आयुष जो है यहाँ पे क्या करते हैं। बट मेन सिंगल से 2 ही इंडियन प्लेयर्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम वुमेन सिंगल्स की बात करें तो वुमेन सिंगल्स में भी 2 इंडियन वुमेन सिंगल्स प्लेयर्स जो है हमें देखने को मिलेंगे इन दिस ईयर्स जापान ओपन। अगर हम पीवी सिंधु की बात करें, जी हाँ पहले पीवी सिंधु की बात करते हैं तो पीवी सिंधु का यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होगा अगेंस्ट मलेशियाज वोंग लिंग चिंग। वोंग लिंग चिंग के अगेंस्ट पीवी सिंधु का काफ़ी करारा मैच गया था इन द एशियन चैंपियनशिप, जहाँ पे सिंधु ने नैरोली जो था वोंग लिंग चिंग को हराया था। सो देखते हैं कि यहाँ पे सिंधु किस तरीके से वोंग लिंग चिंग के अगेंस्ट खेलेगी। इवन दो लास्ट टाइम जिस तरीके से पीवी सिंधु को दिक्कतें आई थी वो देखते हुए आप कह सकते हो काफ़ी हद तक आसान मैच होगा नहीं, बट स्टिल वोंग लिंग चिंग को हराया जा सकता है। वोंग लिंग चिंग भी पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में कुछ खास फॉर्म में नहीं रही है। सो सिंधु अपने आप को चांस देना चाहेंगी और एक तरीके से जो है कोशिश करेगी कि वो जो है फर्स्ट राउंड आराम से क्लियर करे। अगर सिंधु यहाँ पे अपना फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेती है तो फिर सेकंड राउंड में उनका मैच हो सकता है आइदर अगेंस्ट हान हुए और टोमोगा मियाजाकी। हान हुए ऑफकोर्स सीडेड प्लेयर है, बट सिंधु की अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें अगेंस्ट हान हुए तो वो काफ़ी हद तक बेहतर है। एक बार ही सिंधु जो है हान हुए के अगेंस्ट हारी है। अगर हान हुए के अगेंस्ट उनका मैच होता है तो सिंधु अपने आप को चांस देना चाहेंगी। इवन टोमोगा मियाजाकी के अगेंस्ट अगर उनका मैच होता है, पीवी सिंधु का मैच होता है अगेंस्ट टोमोगा मियाजाकी, तो टोमोगा मियाजाकी को भी पीवी सिंधु ने लास्ट 2 मीटिंग्स में हराया है। और जो लास्ट मीटिंग गई थी उसमें काफ़ी वन साइड तरीके से मियाजाकी को हराया था सिंधु ने। सो सिंधु अपने आप को चांस देना चाहेगी टू डू वेल। इवन मियाजाकी भी आप कह लो वोंग लिंग चिंग की तरह उस फॉर्म में नहीं चल रही है जिस फॉर्म में वो 1-1.5 साल पहले चल रही थी। मियाजाकी 1-2 ईयर्स अगो एक तरीके से एक प्रोडिजी मानी जा रही थी जो शायद आनसेंग को बीट करे इन फ्यूचर, बट जिस तरीके से वो खेल रही है पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में जो रिजल्ट्स उन्होंने दिए हैं वो देख मियाजाकी के लिए अच्छा करना काफ़ी हद तक ज़रूरी बन जाता है। सो देखने का रहेगा कि मियाजाकी जो है क्या करती है। अगर वो फर्स्ट राउंड अपना क्लियर करती है तो फिर सेकंड राउंड में उनका पीवी सिंधु के अगेंस्ट मैच हो सकता है। बट पीवी सिंधु अगर वो अपना फर्स्ट 2 राउंड क्लियर कर लेती है, अगर वो यहाँ पे हान हुए या मियाजाकी को भी सेकंड राउंड में हरा देती है तो फिर उनका क्वार्टर फाइनल्स में मैच होगा किसके अगेंस्ट? आन सेंग। पिछले कुछ टूर्नामेंट्स हम देख रहे हैं, 2 टूर्नामेंट्स हमने देखा कि आन सेंग के अगेंस्ट जो है पी सिंधु का कहीं पे भी एक राउंड में बेसिकली क्वार्टर फाइनल्स में जो था सिंगापुर ओपन में उनका मैच हुआ अगेंस्ट आन सेंग। इंडोनेशिया ओपन में राउंड ऑफ 16 में उनका मैच हुआ अगेंस्ट आन सेंग। आन सेंग और सिंधु एक ही ब्रैकेट में बार बार कैसे आ रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। ये टूर्नामेंट्स जो हो रहे हैं BWF के जो ड्रॉज है उसको लेकर सवाल उठे है कि अगर कोई एक टूर्नामेंट में जो है खेल रहा है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्लेयर तो उसी प्लेयर के अगेंस्ट दूसरे टूर्नामेंट में जो है खेल रहा है इन द सेम राउंड, आप कह लो एक ही ब्रैकेट के अंदर जो है हम दोनों प्लेयर्स को देखते हैं। BWF के ड्रॉ सिस्टम के साथ क्या हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा। थोड़ी सी तो मतलब हमें थोड़ा अलग मुकाबला भी देखना है। हम नहीं चाहते कि भाई सिंधु जो है बार बार आन सेंग के अगेंस्ट ही खेले और आन सेंग के अगेंस्ट हारे। एक ऐसी प्लेयर जो कि इस पूरे साल बस एक बार हारी है उस प्लेयर के अगेंस्ट बार बार खेलना क्यों भाई, क्यों ऐसा आप कर रहे हो? मतलब समझ नहीं आ रहा। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। बट सिंधु अगर क्वार्टर फाइनल्स तक जाती है तो फिर क्वार्टर फाइनल्स में आन सेंग के अगेंस्ट टीम जो है उनका मैच होगा। सो देखते हैं कि सिंधु यहाँ पे क्या कर पाएंगी। उसके बाद उन्नति हुडा की बात करें तो उन्नति हुडा का यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होगा अगेंस्ट वांग यूसुन ऑफ चाइनीज ताइपे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उन्नति हुडा आफ्टर सम डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस जहाँ पे वो फर्स्ट राउंड में कंटिन्यूसली बाहर हुई है वो इस टूर्नामेंट में जो है थोड़ा बेटर करे। और वांग यूसुन एक ऐसी खिलाड़ी है जिनको देविका ने भी इस साल हराया था और भी कई सारे इंडियन प्लेयर्स है जिन्होंने हराया है वांग यूसुन को। सो उम्मीद करते हैं कि उन्नति
उन्नति भी जो है यहाँ पे अच्छा करे, क्योंकि देखिए अगर आप इंडिया के सेकंड बेस्ट वुमेन सिंगल्स प्लेयर हो इन रैंकिंग, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है बेहतर परफॉर्मेंस दो। और उन्नति हुडा ऑफकोर्स एक टैलेंट ऐसा रहा है जिसको देख हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो है आने वाले वक्त में अच्छा करे, बट परफॉर्मेंस अगर हम देखें उन्नति हुडा का इन टॉप लेवल टूर्नामेंट्स तो वो उतना अच्छा रहा नहीं है, एक्सेप्ट दैट चाइना ओपन लास्ट ईयर जहाँ पे वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची थी, सिंधु को हराया था उन्होंने उस टूर्नामेंट में। सो उन्नति के लिए अच्छा करना काफ़ी हद तक ज़रूरी बन जाता है। और अगर उन्नति अपना फर्स्ट राउंड यहाँ पे क्लियर कर लेती है तो फिर सेकंड राउंड में उनका मोस्ट पोटेंशियली मैच होगा अगेंस्ट पुत्री कुसुमा वरदानी, जो कि 6 सीड है इस टूर्नामेंट में। एंड पुत्री कुसुमा वरदानी का भी अगर हम देखें तो फिर कुछ ओपोनेंट्स के अगेंस्ट जो है अच्छा कर लेती है, लेकिन जब टॉप 4 या टॉप 5 प्लेयर्स के अगेंस्ट उनका मैच होता है तो वहाँ पे वो फंस जाती है। सो यहाँ पे उन्नति ऑफकोर्स उन्नति आई थिंक इससे पहले एक बार मिली है पुत्री कुसुमा वरदानी के अगेंस्ट, वहाँ पे बहुत वन साइड तरीके से जो था पुत्री कुसुमा वरदानी ने उनको हराया था। और उन्नति अगर फर्स्ट 2 राउंड्स क्लियर कर लेती है, जो कि मुश्किल लग रहा है, बट अगर वो क्लियर कर लेती है अपने फर्स्ट 2 राउंड्स तो फिर क्वार्टर फाइनल में उनका मोस्ट पोटेंशियली मैच होगा वांग जी के अगेंस्ट, जो कि वर्ल्ड नंबर 2 है। सो उन्नति के लिए टफ रोड है, बट स्टिल वी विल सी व्हाट शी विल बी एबल टू डू इन दिस टूर्नामेंट। फिर मेंस डबल्स में चलते हैं और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी जो है ये इकलौती होप हमारे लिए होंगे इस टूर्नामेंट में। आई मीन उम्मीद करते हैं कि बाकी प्लेयर्स जो है वो स्टेप अप करे, बट सात्विक चिराग का आप कह लो एक डेली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके शोल्डर पर बन चुकी है कि भाई कोई भी एक बड़ा टूर्नामेंट हो इनका अच्छा करना, इनका आगे जाना काफ़ी तक ज़रूरी बन जाता है अगर इंडिया का कंटेंशन रहने का है इन डीपर स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट। आई मीन हम देखते हैं कि हमारे जितने भी ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो इनिशियल राउंड्स में बाहर हो जाते हैं और साथ ही जो है इकलौते इंडियन कंटेंशन बचते हैं इन मेरियस टूर्नामेंट्स, इवन दो उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी रहे, जैसे ऑल इंग्लैंड में लक्ष्य सेन जो है वो फाइनल तक गए थे, बट सात्विक चिराग शुरू के राउंड में ही फर्स्ट राउंड में वो बाहर हो गए थे। सो सात्विक चिराग का यहाँ पे जो है ऑफकोर्स देखिए सात्विक चिराग का मैं अब नाम क्यों ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर टूर्नामेंट्स में वही इकलौते इंडियन कंटेंशन बचते हैं। आप कह लो जितने भी आप सुपर 1000 लेवल के टूर्नामेंट्स देख लो या फिर सुपर 750 लेवल के टूर्नामेंट्स, इवन तो इस साल जितने भी सुपर 1000 लेवल के टूर्नामेंट्स गए हैं उसमें सात्विक चिराग एक भी टूर्नामेंट में जो है लास्ट कंटेंशन के तौर पे नहीं रहे हैं फ्रॉम इंडिया। आई मीन मलेशिया ओपन में हमने देखा पीवी सिंधु लास्ट कंटेंशन थी जो सेमीफाइनल तक पहुंची थी, ऑल इंग्लैंड ओपन में लक्ष्य सेन फाइनल तक पहुंचे थे और इंडोनेशिया ओपन में हरिहरन अर्जुन जो थे वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे थे। वहाँ पे तो सात्विक चिराग को फर्स्ट राउंड में जो था रिटायर हो जाना पड़ा ड्यू टू इंजरी। बट मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, बेसिकली पिछले 2-3 साल का अगर आप डेटा उठा के देख लो तो जिस भी टूर्नामेंट में सात्विक चिराग खेले हैं उसमें मेजॉरिटी टाइम्स जो है वो लास्ट कंटेंशन के तौर पे रहे हैं फ्रॉम इंडिया। सो देखने का रहेगा कि इस टूर्नामेंट में जो है वो क्या करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सात्विक चिराग का जो है ये टूर्नामेंट अच्छा जाए और फर्स्ट राउंड जो है उनका यहाँ पे मैच होने वाला है अगेंस्ट द डेनिश पेयरिंग ऑफ लुंडगार्ड एंड वेस्टगार्ड। जी हाँ, ये एक ऐसी पेयरिंग है जिनके अगेंस्ट सात्विक चिराग को एक बार हार मिली थी, मुझे याद आता है 2024 का सिंगापुर ओपन जब सात्विक चिराग हार गए थे इस डेनिश कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट इन दैट टूर्नामेंट। सो आसान मैच होगा नहीं सात्विक चिराग का अगेंस्ट दिस डेनिश पेयर, कंसिडरिंग डेनिश पेयर ने अभी जो मलेशिया मास्टर्स गया था जो कि सुपर 500 लेवल का टूर्नामेंट है उसमें जीत हासिल की थी। जी हाँ, इस डेनिश कॉम्बिनेशन ने मलेशिया ओपन का टाइटल जीता, आई मीन मलेशिया मास्टर्स का टाइटल जीता था इस साल। हेंस इट वोंट बी इजी, बट स्टिल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सात्विक चिराग जो है यहाँ फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेंगे, लेकिन फिर सेकंड राउंड में जो है उनका मैच हो सकता है आइदर अगेंस्ट द यूएस पेयरिंग ऑफ शेन एंड स्मिथ और द मलेशियन पेयरिंग ऑफ अरीफी एंड याप। बेसिकली दोनों पेयर्स के अगेंस्ट सात्विक चिराग को प्रीवियसली जीत मिली है, सो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे सेकंड राउंड में जिस भी पेयर के अगेंस्ट उनका मैच होता है आइदर शेन स्मिथ और आरिफ याप, उस मैच में जो है सात्विक चिराग अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और सेकंड राउंड भी जो है अपना क्लियर करेंगे। अगर सेकंड राउंड अपना क्लियर कर लेते हैं वो तो फिर क्वार्टर फाइनल में जो है उनका मोस्ट पोटेंशियली मैच हो सकता है गोजेफे और नूरिजुद्दीन के अगेंस्ट, जो कि 5th सीड है इस टूर्नामेंट में। गोजेफे और नूरिजुद्दीन की बात करें तो अभी जो रिसेंट इंडोनेशिया ओपन खत्म हुआ उसमें उन्होंने टाइटल जीत हासिल की। जी हाँ, एक तरीके से इन्फॉर्म पेयर है जो कि टाइटल जीत के आ रही है अपने लास्ट टूर्नामेंट में, और जिस तरीके से गोजेफे और नूरिजुद्दीन का परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ समय में उसको देख हम बोल सकते हैं कि सात्विक चिराग को काफ़ी हद तक सावधान रहना पड़ेगा। इवन दो इस मलेशियन पेयर के अगेंस्ट इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी तक बढ़िया है। सात्विक चिराग शायद 7 या 8 बार जो है हरा चुके हैं मलेशियन पेयर को आउट ऑफ 10 और 11 मीटिंग्स। सो सात्विक चिराग से उम्मीद रहेगी कि वो जो है यहाँ पे भी जीत हासिल करे, इवन दो इट वोंट बी इजी। बट सात्विक चिराग ने भी जो सिंगापुर ओपन खत्म हुआ उसमें किम वॉन और सेउसुंग जी जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है उनको हराया था। सो उसको देख आप कह सकते हो सात्विक चिराग के पास चांस तो है टू रीच द सेमीज, बट आसान पाथ होगा नहीं इंडियन पेयर के लिए। आई मीन कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है इन द इनिशियल राउंड्स, तो सात्विक चिराग को सावधान रहना पड़ेगा, तब जाके जो है वो आगे बढ़ पाएंगे इस टूर्नामेंट में। फिर हरिहरन और अर्जुन की बात करें तो फिर उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होगा अगेंस्ट द चाइनीज टाइप पेयरिंग ऑफ ली एंड यांग की बात करें तो ये टॉप 10 टॉप 15 पे रह चुकी है प्रीवियसली। इवन दो रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो वो कुछ खास रहा नहीं है फ्रॉम द चाइनीज टाइप पेयर। और हरिहरन और अर्जुन से हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ये इंडोनेशिया ओपन में परफॉर्मेंस दिया जहाँ पे कांग और टाई को हराया था, और पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में हरिहरन और अर्जुन ने जो है प्रॉमिस दिखाया है, बट स्टिल मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो चाइनीज टाइप
पैर है उनको हरा सकती है हमारी इंडियन कॉम्बिनेशन, कंसिडरिंग इन्होंने पिछले कुछ समय में आप कह लो भाई हम उम्मीद की खोज करते हैं। बेसिकली सात्विक चिराग के बाद हमारा काफ़ी लंबा इंतजार है कि कौन सी ऐसी पैर है जो कि एटलीस्ट मीडियम लेवल तक जो है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टॉप लेवल तक जो है वो अच्छा करे, लेकिन मीडियम लेवल आई मीन जो कि सुपर 500 लेवल के टूर्नामेंट्स हो या फिर टॉप 20 टॉप 30 में रहने की बात है, उसमें एटलीस्ट हमें कोई एक इंडियन पैर देखने को मिले अपार्ट फ्रॉम साक्षी, और ऐसी पैर जो कि एक्चुअली में रिजल्ट्स दे, बेसिकली वो मैचेस जीते जो कि उनको जीतने चाहिए, क्योंकि लंबा समय रहा है कि सात्विक चिराग के अलावा हमें कोई ऐसी पैर देखने को मिली है जो कि टॉप लेवल में जो है एटलीस्ट कंसिस्टेंटली फीचर करती हो। और हरिहरन और अर्जुन ने जिस तरीके से पिछले कुछ एक दो टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आई मीन अच्छा परफॉर्मेंस बोलना गलत होगा, बट स्टिल दे हैव डिफीटेड दोज पैर्स जो कि उनसे थोड़ी लोअर रैंक है या फिर जो उनसे थोड़ी हाई रैंक पैर्स भी है, उनके अगेंस्ट भी जो है जीत मिली है हरिहरन और अर्जुन को। आई मीन अभी जो इंडोनेशिया ओपन गया था वहाँ पे दो जो मलेशियन पैर इनसे हाई रैंक थी उनके अगेंस्ट जीत मिली थी हरिहरन और अर्जुन को। सो उम्मीद करते हैं वो यहाँ पे भी जो है फर्स्ट राउंड अपना क्लियर करे अगेंस्ट द चाइनीज ताइपे पैर। अगर फर्स्ट राउंड अपना ये क्लियर कर लेते हैं तो भी सेकंड राउंड में उनका मैच होगा आइदर अगेंस्ट कांग एंड टाई ऑफ मलेशिया और शेन एंड ल्यू फ्रॉम चाइना जो कि रेनिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट भी है। आप कह लो कांग एंड टाई के अगेंस्ट वापस अगर मैच हुआ तो फिर देखने का रहेगा, कंसिडरिंग जिनकी लास्ट मीटिंग है जिसके बारे में हमने बात की, वहाँ पे हरिहरन अर्जुन ने जो था कांग और टाई को हराया था। सो यहाँ पे वापस से इनका मीटअप हो सकता है और अगर मीटअप हुआ तो फिर एक कमाल का मैच हमें देखने को मिलेगा। सो देखते हैं कि क्या कर पाएंगे हरिहरन और अर्जुन, और अगर यहाँ पे फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेते हो अपना तो फिर क्वार्टर फाइनल में उनका मैच होगा मोस्ट प्राइबली अगेंस्ट रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस एंड करंट वर्ल्ड नंबर 1 किम वॉन हो एंड सेव सुंगजे ऑफ कोरिया। सो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो दोनों इंडियन मेंस डबल्स प्लेयर्स है उनका एक अच्छा टूर्नामेंट जाए। सात्विक चिराग से तो उम्मीद रहेगी कि वो जो है अच्छा करे, बट हरिहरन और अर्जुन के पास भी जो है चांस रहेगा अगर कांग और टाई के अगेंस्ट उनका मैच होता है सेकंड राउंड में, देन वी कुड एक्सपेक्ट देम टू डिफीट द मलेशियन पेयर। फिर वुमेन्स डबल्स की बात करें तो बहुत दुख के साथ हमें बोलना पड़ रहा है कि इंडिया की तरफ से एक भी वुमेन्स डबल्स पैर जो है हमें देखने को नहीं मिलेगी इस बार जापान ओपन में। जी हाँ, त्रिशा और गायत्री की रैंकिंग बहुत हद तक नीचे गिर गई है और अभी रैंकिंग में उनकी वापसी करना ही काफ़ी हद तक मुश्किल लग रहा है। आई डोंट नो कैसे वो वापसी करेंगे, प्लस जो बाकी की पैर्स जो हमें देखने को मिली है बेसिकली पिछले कुछ सुपर 750 लेवल के टूर्नामेंट्स में वो हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। और मैं बोलूँगा ये काफ़ी अच्छा है कंसिडरिंग भाई जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है। आई मीन पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट लेकर जो है ये लोग जाते हैं हर टूर्नामेंट में, चाहे वो कोई सा भी लेवल हो। आई मीन पांडा सिस्टर्स की बात करें या सेल्वम सिंह की, इन सब का एक तरीके से जो है पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट लेने का ही एक तरीके से इरादा रहता है इन ईच टूर्नामेंट। और कोई सी भी आप कह लो वुमेन्स डबल्स में एक तरीके से इतना बड़ा गैप हो गया है। आई मीन मेंस डबल्स में कुछ ऐसे पैर्स हैं जिनको देखो उम्मीद कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा भी हो एटलीस्ट एक लेवल तक चैलेंजेस हो जाए या फिर सुपर 100 लेवल में जो है ये डिसेंट कर सकते हैं, लेकिन वुमेन्स डबल्स में जो है काफ़ी ज़्यादा गैप है। आप कह लो त्रिशा गायत्री अभी तो अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको अगर हम छोड़ दें और तनीषा क्रेस्टो, आई मीन यही तीन ऐसे खिलाड़ी है जो कि वुमेन्स डबल्स में ढंग का खेल सकते हैं, वरना बाकी जितने भी वुमेन्स डबल्स के पैर से हमारे पास वो एक तरीके से खेलते तो ये टूर्नामेंट्स लेकिन जस्ट पार्टिसिपेशन के लिए। काफ़ी बुरा हाल है वुमेन्स डबल्स में और मुश्किल लग रहा है कि वुमेन्स डबल्स में जो है इन फ्यूचर हम कोई अच्छी पैर ऐसे प्रोड्यूस कर पाएंगे। इवन तो जूनियर लेवल में मैंने देखा कि एक दो पैर है जो कि थोड़ा प्रॉमिस दिखा रही है, लेकिन स्टिल जूनियर लेवल में आप जो है एक तरीके से जज नहीं कर सकते कि यही पैर जो है ये आगे चल के अच्छा करेंगी एट टॉप लेवल। सो यही बात है, चलते हैं हम मिक्स डबल्स में। तो मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिल और तनीषा क्रेस्टो जो है हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे इस टूर्नामेंट में। उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होगा अगेंस्ट स्कॉटिश पेयर ऑफ डून एंड मैकफर्सन। ये जो स्कॉटिश पेयर है इनके अगेंस्ट सात्विक और राधिका, आप लोगों को याद होगा कि नहीं, मलेशिया मास्टर्स में सात्विक और राधिका की जो जोड़ी है जो कि एक यंग इमर्जिंग इंडियन मिक्स डबल्स पेयर है, उन्होंने हराया था डून और मैकफर्सन को जो कि स्कॉटिश पेयर है। इनके अगेंस्ट जीत हासिल की थी सात्विक और राधिका ने, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ध्रुव और तनीषा भी जो है वो भी यहाँ पे फर्स्ट राउंड अपना क्लियर करेंगे अगेंस्ट स्कॉटिश पेयर। बट अगर वो यहाँ पे स्कॉटिश पेयर को हरा देते हैं फर्स्ट राउंड में तो फिर सेकंड राउंड में इनका मोस्ट पोटेंशियली मैच होगा फेंग यानजे और हुआंग डोंगपिंग के अगेंस्ट जो कि करंटली वर्ल्ड नंबर 1 है। और इस मैच से मैं ज़्यादा उम्मीद तो ऑफकोर्स नहीं कर रहा। आप कह लो फेंग और हुआंग की बात करें तो पिछले एक दो टूर्नामेंट्स ऐसे गए जहाँ पे वो कुछ खास कर नहीं पाए हैं, बट स्टिल मैं एक तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हमारी जो मिक्स डबल्स पेयरिंग है जो कि ऑफकोर्स किसी भी क्वालिटी पेयर के अगेंस्ट जो है घुटने टेक देती है, मतलब बहुत बुरा लग रहा है सुनने में, लेकिन बात वही है कि भाई ध्रुव कपिल और तनीषा क्रेस्टो की बात करें तो कुछ पैर्स के अगेंस्ट ही ऑफकोर्स अच्छा कर लेते हैं, लेकिन किसी अगर टॉप पैर के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देने की बात है तो ये स्ट्रगल करते हैं। सो उसको देख बहुत हद तक मुश्किल लग रहा है कि हमारी जो मिक्स डबल्स पेयरिंग है ध्रुव कपिल और तनीषा क्रेस्टो की वो यहाँ पे सेकंड राउंड में जीत पाएंगे अगेंस्ट द वर्ल्ड नंबर 1। सो यही बात है। फिर अगर हम बात करें रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गाड़े की जो कि खेलेंगे इस टूर्नामेंट में, उनका फर्स्ट राउंड में मैच होगा अगेंस्ट फेंग यानजे और हुआंग डोंगपिंग जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है। सो इंडियन कंटेंशन आप कह लो मिक्स डबल्स में तो
ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। ध्रुव कपिल, तनीषा क्रेस्टो अगर फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेते हैं तो फिर सेकंड राउंड में एक तरीके से चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि वो जो है एक तरीके से इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो जो है पुश कर पाएंगे चाइनीज़ प्लेयर को कि नहीं। हैंस हमने इसी के साथ जो है इंडियन प्लेयर्स के ड्रॉज के बारे में बात कर ली। जापान ओपन के लिए एक तरीके से जापान ओपन हमने जैसे बात किया कि एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें हमें कभी भी कोई इंडियन प्लेयर देखने को नहीं मिला है पोडियम में, चाहे वो सेकंड पोजीशन में हो या फर्स्ट पोजीशन में। तो इंडियन प्लेयर्स जो कि खेलने वाले इस बार जापान ओपन में, हम उम्मीद करते हैं कि वो जो है अच्छा करे इस टूर्नामेंट में और आगे तक जाए। अगर मैं बात करूँ इंडियन प्लेयर्स जो इनके पास अच्छा चांस है टू रीच डीपर स्टेजेस ऑफ दिस टूर्नामेंट, तो उसमें मुझे बस 2 ही ऐसे प्लेयर्स का नाम याद आ रहा है जो कि अच्छा कर सकते हैं। आपके लोग सात्विक चिराग के पास एक चांस रहेगा टू डू वेल ऑफकोर्स, क्योंकि सीडेड वो जाने वाले हैं, 3rd सीड है उस टूर्नामेंट में। ड्रॉ की अगर हम बात करें तो सात्विक चिराग का फर्स्ट राउंड कुछ हद तक ट्रिकी है। आई मीन जो डेनिश कॉम्बिनेशन है उन्होंने रिसेंटली जो है थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सो उसको देख जो है आसान मैच होगा नहीं सात्विक चिराग के लिए। सेकंड राउंड में फिर भी बोलूँगा अगर फर्स्ट राउंड अपना क्लियर कर लेते हैं तो फिर सेकंड राउंड ईजी है उनके लिए। आई मीन मैं जस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या मालूम वो उनके अगेंस्ट जो है अच्छा ना कर सके, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि सेकंड राउंड में अगर वो पहुँचते हैं देन दे वुड डिफीट आइदर द यूएस पेयर और द मलेशियन पेयर। क्वार्टर फाइनल्स में बेसिकली गोजेफेर और नूरिजुद्दीन के अगेंस्ट जो है मोस्ट पोटेंशियल उनका मैच होगा और ये जो है काफ़ी हद तक एक ट्रिकी मैच है कंसिडरिंग जो मलेशियन पेयर है उन्होंने अभी इंडोनेशिया ओपन जो कि सुपर 1000 लेवल का टूर्नामेंट है उसको जीता। आपके लोग सात्विक चिराग का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है अगेंस्ट द मलेशियन पेयर, बट स्टिल इट वोंट बी एन ईजी टास्क टू डिफीट देम। सो उम्मीद करते हैं कि सात्विक चिराग जो है एक तरीके से यहाँ पे इस टास्क को जो है फुलफिल करे। सात्विक चिराग ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी फर्स्ट क्रिएट किए हैं इंडिया की तरफ से। हम उम्मीद करते हैं कि एक और फर्स्ट क्रिएट करें यहाँ पे जापान ओपन में बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन टू रीच द फाइनल ऑफ द जापान ओपन और बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द जापान ओपन टाइटल इन एनी डिसिप्लिन। सो सात्विक चिराग से उम्मीद हम करेंगे, बट फिर एक और इंडियन खिलाड़ी जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो है इस टूर्नामेंट में अच्छा करे तो वो है लक्ष्य सेन, जिनका ड्रॉ देख मैं बोलूँगा कि अगर वो अपने बेस्ट में खेलते हैं, आई मीन फर्स्ट 2 राउंड्स जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लक्ष्य अगर फर्स्ट राउंड जीतते हैं, इवन दो कोकी वटानाबे ने रिसेंटली उनको हराया है, उसको देख आप कह लो ये मैच प्रेडिक्ट किया नहीं जा सकता। लक्ष्य का जो फर्स्ट राउंड मैच है उसको हम बोल नहीं सकते कि लक्ष्य जो है 100% एक तरीके से उनका पलड़ा भारी रहेगा, बट कोकी वटानाबे को अगर वो हरा देते हैं तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चोटिनचन को भी जो है वो हरा देंगे और अगर फर्स्ट 2 राउंड्स क्लियर कर लेते हैं तो फिर एंटोनसन से उनका मैच होगा इन द क्वार्टर फाइनल्स मोस्ट प्रोबेबली। और अगर एंटोनसन के अगेंस्ट मैं बोलूँगा कि लक्ष्य के पास चांस तो है। आई मीन शिवची और विडिटसन 2 ऐसे खिलाड़ी रहे जिनके अगेंस्ट लक्ष्य सेन स्ट्रगल किए हैं, इवन दो शिवची को उन्होंने हराया इस साल, बट शिवची एक टफ ओपोनेंट रहे हैं लक्ष्य सेन के लिए। सो उसको देख मैं बोलूँगा कि लक्ष्य सेन के पास अगर वो यहाँ पे खेलते हैं अपना मैच अगेंस्ट एंडर्स एंटोनसन, एक तरीके से एक मैच रहेगा जहाँ पे लक्ष्य अपने आप को चांस देंगे और अगर लक्ष्य जो है यहाँ पे डीपर स्टेज तक पहुँचते हैं तो उनकी रैंकिंग में भी जो है एक तरीके से मुनाफा होगा। आप कह लो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप आएगा उसमें एक तरीके से प्रॉपर सीड के तौर पे जो है वो जाएंगे, इवन तो वो सीडेड जाने वाले हैं लक्ष्य सेन मोस्ट प्रोबेबली इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, बट स्टिल एक अच्छी अगर उनकी पोजीशन होती है देन इट वुड बी इजी फॉर हिम टू गेट अ बेटर ड्रॉ इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि ऑफकोर्स वो अपने होम क्राउड के सामने खेलने वाले हैं। मैं पीवी सिंधु का भी बोलता कि भाई पीवी सिंधु के पास भी चांस है टू रीच द सेमीज अगर आन से अंग के अगेंस्ट उनका जो है मैच नहीं होता मोस्ट प्रोबेबली इन द क्वार्टर फाइनल्स, क्योंकि आन से अंग के अगेंस्ट भाई बहुत मुश्किल है। अगर वांग जी होती तो मैं बोलता कि भाई जो लास्ट मीटिंग गई थी वहाँ पे सिंधु ऑलमोस्ट हरा गई थी वांग जी को, सो उसको देख अगर वांग जी के अगेंस्ट मैच होता तो मैं बोलता कि वांग जी को भी जो है एक तरीके से चैलेंज कर पाती सिंधु, या फिर अगर यामागुची के अगेंस्ट, इवन दो यामागुची के अगेंस्ट जो है पिछले 2-3 मैचेस हारी है सिंधु, बट स्टिल सिंधु का अगर मैच होता अगेंस्ट यामागुची तो मैं बोलता कि एक चांस है सिंधु के पास टू रीच द डीपर स्टेज, यानी सेमीज तक तो वो पहुंच ही जाती, बट क्वार्टर फाइनल्स में जो है मुझे लग रहा है कि सिंधु अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वार्टर फाइनल्स तक ही पहुँच पाएंगे इन दिस टूर्नामेंट, वहाँ पे आन से अंग के अगेंस्ट जो है उनको जीत नहीं मिल पाएगी। सो यही बात है, हमने इंडियन प्लेयर्स के ड्रॉ से रिलेटेड बात की है यहाँ पे फॉर जापान ओपन 2026। आप लोगों की क्या राय है, बेसिकली आप लोगों को क्या लग रहा है कि कौन से इंडियन प्लेयर्स जो है डीपर स्टेज तक पहुंच पाएंगे इस टूर्नामेंट में, अपनी राय हमको ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जिससे आपको और वीडियोज़ जो है रिलेटेड टू बैडमिंटन मिल सके। हम कोशिश करेंगे कि हम जो है थोड़े रेगुलर हो इन अपलोडिंग द वीडियोज़। एक तरीके से शॉर्ट्स आपको देखने को मिल रहा है लेकिन वीडियोज़ जो है बहुत कम हो जा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में जो है आपको और वीडियोज़ देखने को मिलेंगे फ्रॉम आवर चैनल। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखना। धन्यवाद।